इंसान का अगर अपना व्यक्तित्व बहुत दृढ़ हो तो उस पर संगत का भी कोई असर नहीं पड़ता। ईश्वर से मांगने पर भी कुछ ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। अरे फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और वास्तव में होते कुछ और ही हैं। सत्य कभी ये दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा ये दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है इस महाभारत के युद्ध में कौन जीतेगा? संजय ने जवाब दिया कि युद्ध में अर्जुन ही जीतेगा, क्योंकि उसके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं होते हैं उसकी जीत निश्चित ही होती है। इसलिए मन शांत करने के लिए हर दिन भगवान श्री कृष्ण का एक बार ध्यान जरूर करें। इससे आपको सही रास्ता भी नजर आएगा और आपको अकेले रहने का डर भी कभी नहीं सताएगा। जो इंसान अपने काम और अहंकार को नहीं संभाल पाता, वो अपनी जिंदगी में एक दिन डूब जाता है। पग पग पर उसे हार का सामना भी करना पड़ता है। सेम यही बात रामायण में मंदोदरी ने रावण से भी कही थी कि आप अपने झूठे घमंड और मन की प्रवृत्तियों के कारण आप डूब रहे हैं। इसलिए इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि अपने मन को खुद पर कभी हावी ना होने दें। डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं करते, वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने आपको ये 3 चीजें भेंट की हों: साथ, समय और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में रिश्ते इंसान के लिए खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता टिकेगा ही नहीं। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की कस्में खाने वाले इंसान शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा है। जिसकी जेब में पैसा है उसके पास सारे रिश्ते और सारे दोस्त हैं, लेकिन जिसकी जेब में छेद हो जाता है उसकी जेब से सिक्के कम और रिश्तों के गिरने की ज्यादा आवाज आती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में ही होती है। ये बात इंसान को कभी भूलनी नहीं चाहिए कि अच्छा वक्त देखने के लिए इंसान को बुरे से बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है। मेरे कृष्ण कन्हैया की अदालत में वकालत बहुत प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका सबका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्मों के अनुसार दिया। हमें हर बुरे समय में भगवान को एक बार जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं प्रार्थना से हमारे हालात बदले ना बदले, लेकिन प्रार्थना करने से व्यक्ति का चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयां भूलकर आपको आपकी औकात जरूर दिखा देगा। लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि आपका अपना कौन है और अपनेपन का चोला पहनकर कौन आपके साथ रहता है। जब तक आप गलत ना हो तब तक किसी के सामने सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं कि तुम सफाई दो, और जिसे तुम पर विश्वास ही नहीं है वो आपकी लाख सफाइयों के बाद भी आप पर विश्वास नहीं करेगा।
जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो अपने रास्ते बदलिए, ना कि अपने सिद्धांत। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, वो अपनी जड़ कभी नहीं बदलता। गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। हम आईना है, आईना ही रहेंगे। फिक्र तो वो करेंगे जिनकी शक्ल में कुछ और है और दिल में कुछ और। कोई वस्तु चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों ना हो, और वो आपकी पहुंच से बाहर ही क्यों ना हो, लेकिन कठिन तपस्या और परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर रखें। जिस तरह से नीम के पेड़ की जड़ में दूध डालने से या मीठा पानी डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, उसी तरह तुम किसी को भी अपना कलेजा चीर कर क्यों ना दिखा दो। जो व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं है, वो आपको कभी नहीं समझेगा। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हर दिन आपके जीवन में वो कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई चुनौती आपको जरूर देंगे। क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलवाने के बाद ही महान सफलता दिलाते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए और इतना विश्वास रखिए कि आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। अधिक सुंदरता के कारण ही कहा जाता है कि माता सीता का हरण हुआ था। अति घमंडी हो जाने के कारण ही रावण मारा गया था, और अत्यंत दानी होने के कारण ही राजा बलि को छला गया था। इसलिए अति कहीं भी किसी भी चीज की सही नहीं होती है, अति जहर होती है। ये बात हमेशा याद रखना कि बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, बल्कि आपके दिए हुए संस्कार दिलाएंगे। सब्र करो और शांत रहकर मेहनत जारी रखो। ऊपर वाला सब ठीक कर देता है। जिसने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है और अकड़कर सदा सर को उठाए रखा है, ऐसे व्यक्ति को सर्वदा अपने से 100 कदम दूर ही रखें। ऐसे लोग स्वयं पर भी बोझ होते हैं और इन्हें शांति कहीं नहीं मिल सकती। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी ये सच था और आज भी यही सच है। कोई व्यक्ति इन 5 कारणों की वजह से हमेशा बर्बाद हो जाता है: गुस्सा, डर, दुख, आलस्य और काम टालने की आदत। शिक्षा सबसे अच्छा इंसान का दोस्त होता है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। अपनी जिंदगी का एक गुरु मंत्र ये भी बनाए रखना कि कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताना। ये आपकी आदत आपको एक दिन जरूर ले डूबेगी। भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया था, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। इसका परिणाम क्या हुआ? एक को बाणों की सैया मिली और एक को अपने अंतिम पलों में भगवान श्री राम की गोद मिली। इसका मतलब ये है कि क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता। क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाता है, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को भी बचा नहीं पाती। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। आपको बहुत से लोग पढ़ते भी हैं। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, दिल में नहीं। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाना, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें बोलना सिखाया है। वास्तव में सुख क्या है? सुख है कि डॉक्टर आपको ना ढूंढे और ना ही कभी पुलिस आपको ढूंढे। यही वास्तव में सुख की एक छोटी सी परिभाषा है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां हमें बताए और उन्हें उनकी मरम्मत भी करने में हमारा सहयोग दे,
उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है, उसे इस दुनिया में कभी कोई नहीं हरा सकता। मूर्ख व्यक्ति को पशु समझकर त्याग कर देना चाहिए। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, आप उन पर कभी भी विश्वास ना करें। उनकी ये आदत ये दर्शाती है कि वो आपकी बातों में कोई रुचि ले नहीं रहे। इंसान कहता है कि टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान जब खुद टूट जाता है तो वो मंदिर के द्वार पर क्यों जाता है? जरूरी ये नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने के जैसा होता है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगता है। जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन होगा। इसी सोच के साथ आप अपने जीवन में बढ़ते जाइए। घमंड इंसान का शराब जैसा होता है। खुद को छोड़कर सबको पता चल जाता है कि चढ़ चुका है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले खुद पछताएं। बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसकी ही मुद्रा में भुगतान करना जरूरी होता है। जरूरत से ज्यादा किया गया प्यार सामने वाले की नजर में आपकी वैल्यू को कम कर देता है, क्योंकि बाल्टी भर जाने के बाद पानी नीचे ही गिरता है। इसलिए आंख बंद करके प्यार करके अपनी इज्जत कम ना कराएं, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें एक लिमिट में ही अच्छी लगती हैं। गधों को सफलता मिलने का मतलब ये नहीं होता कि वो टैलेंटेड हैं। हो सकता है कि कोई घोड़ा रेस में दौड़ा ही ना हो। जिस विचार, जिस इच्छा को आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं, उस इच्छा का एक दिन साकार होना तय होता है। आपका अवचेतन मन उस इच्छा को साकार करने में जरूर लग जाएगा। पहले अपना करियर बना लीजिए, फिर अपने प्यार को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य होता है। सच कहूं तो हम खुद ही खुद को दुख देते हैं। हम ढूंढ ढूंढ कर खुद को वो बातें याद दिलाते हैं जो हमारा दिल दुखाती हैं, जबकि इंसान को चाहिए कि जो दिल दुखाने वाली बातें हैं उन्हें छोड़कर आगे बढ़ा जाए, और जो अच्छी यादें हैं उनके साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जिंदगी से परेशानियां कम होंगी, दुख कम होंगे। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि हमें दौड़ा ही जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ठहरने से मिल जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। मन पर काबू करने से जीवन में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। मन को कंट्रोल करने वालों को वो मिलता है जो सामान्य लोगों की सोच से भी लाख गुना ज्यादा होता है। पॉजिटिव व्यक्ति की तुलना में नेगेटिव व्यक्ति के शरीर पर दवाइयां भी आसानी से असर नहीं कर पाती।